हाँ, अभ्यास 25 पिछले क्लास में हमने 6 नंबर तक देखा था। आज देखेंगे 7 नंबर के आगे। यदि किसी चिमनी के निचले सिरे के साथ एक ही समतल में स्थित एक बिंदु से सापेक्ष चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो एवं उस बिंदु और चिमनी के निचले सिरे के साथ एक ही सरल रेखा में स्थित उस बिंदु से और 24 मीटर दूर पर स्थित एक बिंदु के सापेक्ष चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण यदि 30 डिग्री हो तो चिमनी की ऊंचाई कितनी है। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये जो ए बी है ये चिमनी की ऊंचाई है। पहला प्रश्न में क्या बोला गया है, पहला लाइन में कि चिमनी से एक ही समतल पर स्थित कुछ दूरी पर एक बिंदु पर चिमनी के शीर्ष के साथ जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, फिर उस बिंदु से और 24 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु के सापेक्ष चिमनी का शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। तब इस बिंदु से और 24 मीटर दूर एक ही समतल पे इस बिंदु से और 24 मीटर दूरी पर चिमनी का जो शीर्ष का कोण बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। तो हमें बताना है ये चिमनी कितनी ऊंची है और जो पहला बिंदु है वो चिमनी से कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले त्रिभुज ए सी बी, ये त्रिभुज ए सी बी हम नाम दे देंगे इसका ए बी सी डी। तो ए सी बी में चिमनी की ऊंचाई ए बी जो है चिमनी की ऊंचाई है और बी सी जो है चिमनी के निचले सिरे से दूर स्थित बिंदु। ये जो बी सी है वो चिमनी का निचला सिरा से कुछ दूरी पर स्थित ये बिंदु है। तो अब इसमें हमें आधार और लंब का संबंध निकालना है। तो आधार और लंब जो होता है वो tan थीटा में होता है, इसीलिए tan 60 डिग्री है यहाँ पे, तो tan 60 डिग्री लेंगे लंब बटा आधार। लंब यानी ए बी यानी चिमनी की ऊंचाई, आधार अर्थात बी सी जो कि हमने x माना है। तो tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है, तो इसीलिए tan 60 की जगह हम √3 लिखेंगे। ए बी बाई एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x से ये √3 गुना होके x√3, तो ए बी का मान जो आएगा वो x√3, या फिर x का अगर हम मान निकालेंगे तो √3 बाई ए बी, अगर हम x का मान निकालेंगे तो ए बी बाई √3। फिर दूसरे त्रिभुज अर्थात ए डी बी, इस त्रिभुज में ए डी बी में ये पूरा जो है ये आधार है और ये जो है लंब है। तो यहाँ पे कोण बन रहा है 30 डिग्री, तो इसीलिए tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब बटा आधार, और लंब के जगह हम ए बी ही रखेंगे क्योंकि लंब जो है ए बी है और आधार है x प्लस 24, क्योंकि आधार यहाँ से यहाँ तक है तो ये x प्लस 24। तो x प्लस 24 tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो tan 30 की जगह 1/√3 लिखेंगे इक्वल टू ए बी बाई एक्स प्लस 24। तो 1/√3 इक्वल टू ए बी, एक्स का मान हमने निकाला था ए बी बाई √3, तो एक्स की जगह हम ए बी बाई √3 प्लस ये 24। तो 1/√3 इक्वल टू ए बी बाई ये √3 और 1 का लासा लेंगे तो √3 ए बी प्लस ये 24 इंटू √3 हो जाएगा 24√3 बाई √3। तो नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√3 इक्वल टू ये √3 ए बी के साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 1/√3 इक्वल टू ए बी √3 बाय ए बी प्लस 24 √3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए बी प्लस 24 √3 को 1 से, तो ए बी प्लस 24 √3 बाई √3 इक्वल टू ए बी √3। फिर ये √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ए बी प्लस 24 √3 इक्वल टू ए बी √3 इंटू ये √3, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो ए बी प्लस 24 √3 इक्वल टू ए बी √3 इंटू √3। तो हम जानते हैं √3 इंटू √3 क्या होगा, ओनली 3, क्योंकि ये दोनों रूट आपस में कट जाएगा, तो ये रूट कट के ओनली 3। जैसे √x इंटू √x होता है, उसी प्रकार √3 इंटू √3 क्या होगा, सिर्फ 3। तो ए बी प्लस 24 √3 इक्वल टू 3ab, तो 3ab इक्वल टू ए बी प्लस 24 √3, इसको इधर लिखे ये पूरा को इधर, तो अब ए बी बराबर के इधर जाके माइनस हो जाएगा, 3ab माइनस ए बी इक्वल टू ये इधर जो बचेगा 24 √3, तो 3ab माइनस ए बी होगा 2ab इक्वल टू 24 √3। तो ए बी इक्वल होगा 24/2, ये जो 2ab के साथ मल्टीप्लाई था बराबर की इधर आके डिवाइड, तो 24 को 2 से काटेंगे तो 12 √3, तो ए बी का मान जो है 12 √3,
लेकिन प्रश्न में हमें √3 का मान दिया गया है, ये √3 का मान 1.732, तो इसीलिए ये √3 की जगह हम 1.732 लिखेंगे। तो ए बी इक्वल टू 12 इंटू 1.732, तो 12 को 1.732 से गुना करेंगे तो होगा 20.784। तो ए बी जो है वो हमें कितना मिल रहा है, 20.784। और ए बी हमारा क्या था, ए बी हमारा था चिमनी की ऊंचाई। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या होगा, ए बी इक्वल टू है 20.784, अतः चिमनी की ऊंचाई जो होगी वो होगी 20.784 मीटर। नेक्स्ट, सूर्य का उन्नयन कोण जब 45 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है तो एक बांस की छाया की लंबाई 3 मीटर घट जाती है, तो बांस की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले ये ए बी जो है बांस की लंबाई, पहले जो है सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री रहता है, तो 45 डिग्री से जब 60 डिग्री होता है तो जो छाया है वो 3 मीटर, अर्थात ये जो छाया की लंबाई ये कम हो जाती है, तो इतना कम हो जाता है। पहले मान लेते हैं यहाँ पे सूरज है, तो सूरज का उन्नयन कोण जब 45 डिग्री था तो छाया यहाँ से यहाँ तक बन रही थी, जब कोण 60 डिग्री हुआ तो छाया यहाँ से सिर्फ यहाँ, अर्थात ये जो 3 मीटर था ये छाया कम हो गई, अर्थात छाया थोड़ा इधर चला गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ए बी जो है बांस की लंबाई, तो ए बी जो है ये ए बी वो बांस की लंबाई, बी सी ये जो बी सी है वो बांस की छाया, ये जो बी सी है बांस की छाया, और सॉरी ये बी डी बांस की छाया x मीटर, ये बी डी जो है ये पहले बांस की छाया x मीटर बी डी, और बी सी है ये भी बांस की छाया है जब 45 डिग्री हो, तो बी सी बराबर होगा x+3, ये x+3 क्योंकि बांस की छाया यहाँ से यहाँ तक है। जब 45 डिग्री हो तो बांस की छाया यहाँ से यहाँ तक है, और जब 60 डिग्री हो तो बांस की छाया सिर्फ x है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी डी में, तो पहले हम इस त्रिभुज से निकालेंगे ये ए बी डी में, तो ये हो गया लंब और आधार, तो लंब और आधार हमें tan थीटा में मिलता है, इसीलिए हम tan 60 डिग्री बराबर लिखेंगे लंब बटा आधार। tan 60 की जगह √3 इक्वल टू लंब ए बी जो कि बांस की छाया है, और आधार बी डी जो हमने यहाँ पे बी डी माना है x। तो ए बी बाई बी डी tan 60 का मान √3 होता है, इसलिए tan 60 की जगह √3 इक्वल टू ए बी बाई एक्स, क्योंकि बी डी को हमने x माना है तो x का मान क्या होगा, ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 इधर आएगा, तो x इक्वल टू होगा ए बी बाई √3। तो हमें जो है ये मान मिल गया है बी डी बराबर x जो कि है ए बी बाई √3। अब त्रिभुज ए सी बी में, अर्थात ए सी बी, इसे हमारा लंब दोनों के लिए सेम है ए बी, आधार इसमें है बी सी, तो बी सी अर्थात बी डी प्लस डी सी। तो यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, इसीलिए tan 45 इक्वल टू लंब बटा आधार, तो tan 45 का मान होता है 1, तो ए बी बाई आधार जो होगा x+3, तो x+3 से गुना करेंगे 1 तो x+3 होगा इक्वल टू ए बी, और x का मान जो हमने निकाला था ए बी बाई √3, तो x की जगह हम लिखेंगे ए बी बाई √3 प्लस 3 इक्वल टू ए बी, तो 3 और यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, तो 3 और 1 का लॉसा होगा 3, तो ए बी प्लस ये 3 के साथ ये √3 गुना होकर होगा 3√3 इक्वल टू ए बी। तो ए बी प्लस 3√3 बाई √3 जो है ये ए बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी √3। अब ये पूरा को इधर लिखते हैं ए बी √3, ये दोनों को इधर ए बी प्लस 3√3 को इधर, तो ये ए बी जो है बराबर के इधर जाके माइनस ए बी हो जाएगा, तो ए बी √3 माइनस ए बी इक्वल टू ये 3√3, तो ये ए बी दोनों से कॉमन लेंगे तो बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू ये 3√3। तो ए बी इक्वल टू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें 3√3, और ये जो √3 माइनस 1 है वो बराबर की तरह के डिवाइड में आ जाएगा। तो ए बी इक्वल टू 3√3 बाई 3√3 माइनस 1, तो इसका जो हम करनी मुक्त करते हैं, तो करनी मुक्त करने का तरीका क्या है, √3 माइनस 1 अगर यहाँ है तो √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर हो जाएगा 3√3 इंटू √3, फिर ये 3√3 प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर 3√3 1 जा 3√3, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर होगा 3 √3 होगा 3 प्लस 3√3, और √3 का
स्क्वायर यानी 3, क्योंकि ये स्क्वायर रूट एक दूसरे को काट देगा। तो 3 माइनस ये 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ होगा 9 प्लस 3√3/2। तो चूंकि इस प्रश्न में भी √3 का मान दिया गया है 1.732, तो इसीलिए हम √3 का मान बैठाएंगे 1.732। तो 9 प्लस 3 से इसको गुना करेंगे तो होगा 5.196। तो 9 प्लस 5.196 इक्वल टू होगा 14.196। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14, 0.20 जा 0, 2 9 जा 18, 1 और 6 16, तो 2 8 जा 16, तो 7.098। ए बी जो कि हमने क्या माना था, ये बांस की लंबाई ए बी, तो ए बी का मान हमें क्या मिल रहा है, बांस की ऊंचाई जो है वो होगी 7.098 मीटर। नेक्स्ट 9 नंबर है, 9√3 मीटर ऊंचे 3 तल्ला मकान की छत से 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक कारखाने की चिमनी का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये 9√3 मीटर एक 3 तल्ला मकान है। ये मकान के छत से ये जो चिमनी है इसका ऊपरी सिरा को देख रहा है, ये ई जो है ऊपरी सिरा। तो यहाँ पे कोण जो है उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। और प्रश्न में बोला गया है कि 30 मीटर मकान की छत से 30 मीटर दूरी पर स्थित एक कारखाने की चिमनी। तो अगर ये मकान है तो उससे 30 मीटर दूरी पर ये एक चिमनी ऐसे खड़ी है, ये ऐसे चिमनी है और यहाँ पे मकान है। तो इस मकान के जो ये छत है, छत से यहाँ का चिमनी का जो ऊपरी सिरा है उसे देख रहा है कोई, ठीक है। तो कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो ये अगर ए सी अर्थात 30 मीटर दूर है तो ये दूरी भी 30 मीटर ही होगी। और जो ये मकान का छत है ये अगर 9√3 मीटर है तो सी से जो डी की ऊंचाई होगी या सी से डी जो होगा वो भी 9√3 होगा, क्योंकि अगर ये 9√3 है तो उसके समानांतर ये है तो ये भी 9√3 होगा। तो हमें निकालना है पूरा ये ऊंचाई अर्थात सी डी प्लस डी ई। तो हम ए बी जो है मकान की ऊंचाई, ये ए बी मकान की ऊंचाई 9√3 मीटर, ए सी बराबर बी डी, क्योंकि दोनों ए सी बराबर बी डी है। क्योंकि मकान और चिमनी की जो दूरी है वो 30 मीटर यहाँ भी है और यहाँ भी 30 मीटर है। और सी ई अर्थात यहाँ से यहाँ जो है ये चिमनी की ऊंचाई है, तो इसको हम लिख सकते हैं सी डी प्लस डी ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों को जोड़ के चिमनी की कुल ऊंचाई मिलेगी। तो त्रिभुज डी बी ई में, ये वाला त्रिभुज डी बी ई में, तो हमें आधार पता है, ये लंब निकलना है। तो आधार और लंब का जो संबंध होता है वो टेन में होता है, टेन थीटा में। इसीलिए कौन बन रहा है 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू लंब बटा आधार। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इक्वल टू लंब जो है डी ई, तो लंब के जगह डी ई लिखेंगे। आधार ये है बी डी, तो आधार की जगह बी डी लिखेंगे। और लंब को हमने x माना है, इसीलिए डी ई की जगह जो ये x हमने माना है ये x लिखेंगे। और बी डी जो दूरी है 30 मीटर, तो बी डी की जगह हम 30 लिखेंगे। और टेन 30 का मान होता है 1/√3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, ये 30 1 जा 30/√3, एक्स इक्वल टू होगा ऐसे। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को यहीं रहने देंगे तो 30 1 जा 30/√3। चूँकि √3 नीचे नहीं रख सकते इसीलिए हम करनी मुक्त करेंगे, तो ऊपर नीचे √3 से गुना करेंगे तो ऊपर होगा 30√3 और नीचे √3 × √3 3। तो 30 जो है 3 से 10 बार में कटेगा, तो x का मान आएगा 10√3। x का मान हो गया 10√3। ये जो x था यहाँ से यहाँ, ये हमें क्या मिला 10√3, और हमें बताना क्या है ये पूरा ऊंचाई। तो ये पूरा ऊंचाई अर्थात चिमनी का ऊंचाई क्या होगा 9√3 प्लस 10√3। तो डी सी बराबर डी ई, चिमनी का ऊंचाई क्या होगा डी सी प्लस डी ई, सॉरी बराबर नहीं, डी सी प्लस डी ई। तो डी सी तो हमें पता है 9√3 और डी ई हमने निकाला है 10√3। तो 9√3 प्लस 10√3 मिल के क्या होगा 19√3, अर्थात ये चिमनी की जो ऊंचाई डी ई बराबर क्या होगी 90√3 मीटर। अगर यहाँ भी हमें √3 का मान प्रश्न में दिया रहता 1.732, तो हम यहाँ पे 1.732 बैठा के 19 से मल्टीप्लाई करते। चूँकि यहाँ पे नहीं दिया गया इसीलिए हम ये आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर।
10 नंबर प्रश्न क्या है, एक लाइट हाउस या प्रकाश घर जो समुद्र के साइड में होता है, जो नाव को रास्ता दिखाता है, उसे कहते हैं लाइट हाउस या प्रकाश घर, के साथ एक ही सरल रेखा में स्थित दो जहाज़ों के मस्तूल के निचले सिरे का अवनति कोण क्रमशः 60 डिग्री हुआ और 30 डिग्री हो। अवनति कोण हमेशा ऊपर की ओर बनता है, ये ध्यान रखना है, और जो उन्नयन कोण होता है वो हमेशा सतह पर बनता है या नीचे की ओर। तो यहाँ पे अवनति कोण बोला गया है प्रश्न में, इसलिए ये हमें ध्यान देना है कि ये ऊपर की ओर बनेगा। तो दो जहाज के मस्तूल है, मस्तूल हम यहाँ पे जहाज का ऊपरी सिरा पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो पास वाला जहाज प्रकाश घर से 150 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो जो पहला 60 डिग्री जिस जहाज के मस्तूल से बन रहा है वो प्रकाश घर से 150 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो दूसरे जहाज का मस्तूल लाइट हाउस से कितनी दूरी पर स्थित है और लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले ये ए बी जो हम मान लेते हैं लाइट हाउस, ये लाइट हाउस ऐसे खड़ा है। लाइट हाउस यहाँ पे लाइट है और ये मान लेते हैं समुद्र है, और यहाँ पे जो जहाज है, ठीक है। तो अब ये लाइट हाउस से कोई व्यक्ति या कोई भी इंसान ये जो जहाज है इसका ऊपरी सिरा मान लेते हैं, इसको 60 डिग्री के कोण पे देखता है। तो चूंकि ये उन्नति कोण बोला गया है, उसीलिए हम यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा ऐसे खींचेंगे, और ये जो रेखा है जो यहाँ पे जहाज को देख रहा है वो कोण हमें क्या मिलेगा, 60 डिग्री, ठीक है। ये काल्पनिक रेखा खींचेंगे और ये जो 60 डिग्री है, यहाँ से कोई ये जहाज के मस्तूल को 60 डिग्री पे देख रहा है, अर्थात यहाँ कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। तो चूंकि ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जेड बन रहा है, तो जहाँ पे भी जेड टाइप बनता है तो हम जानते हैं वो एकांतर कोण होता है। तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री। यहाँ पे जेड आकार बन रहा है तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री। और ये पहला जहाज है जो कि लाइट हाउस, ये लाइट हाउस से कितनी दूरी पर है, 150 मीटर। लेकिन और एक जहाज जो दूसरा जहाज है उसका उन्नति कोण जो है वो कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये लकीर जो गया है ये जहाज को देख रहा है कितना डिग्री पे, 30 डिग्री। तो ये जो काल्पनिक रेखा है उससे हम ये जो जहाज को जिस एंगल पे देख रहा है उसका काल्पनिक रेखा के साथ एंगल बनाएंगे 30 डिग्री। तो जब ये 30 डिग्री है तो पूरा यहाँ से अगर यहाँ लिया जाए ऐसे, तो ये भी एक जेड बनता है। तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, अर्थात ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। चूँकि ये उन्नति कोण था इसलिए हमें ऊपर बनाना पड़ा पहले, तो फिर हम एकांतर कोण के माध्यम से इस कोण को नीचे ले आए। अब हमें क्या बताना है कि ये लाइट हाउस कितना ऊंचा है और जो दूसरा जहाज है वो ये लाइट हाउस से कितना दूरी पर स्थित है। तो ए बी जो हो गया लाइट हाउस की ऊंचाई या लंब, बी सी जो है यहाँ से यहाँ तक लाइट हाउस से प्रथम जहाज की दूरी, तो ये लाइट हाउस से प्रथम जहाज की दूरी बी सी 150 मीटर, और बी डी जो है वो लाइट हाउस से दूसरे जहाज की दूरी, तो 150 प्लस एक्स होगा। पहले जहाज की दूरी 150 और दूसरा जहाज जो है इससे और x मीटर दूर पर है, तो कुल दूरी होगा दूसरा जहाज का 150 प्लस एक्स। तो हमें यहाँ पे लाइट हाउस की ऊंचाई निकालना है, और ये जो x दूरी है ये, उसके बाद दोनों को जोड़ देने से हमें लाइट हाउस की ऊंचाई और ये दूसरा जहाज की दूरी पता चल जाएगा। तो पहले करते हैं त्रिभुज ए सी बी में। त्रिभुज ए सी बी में बी सी जो है आधार है, ए बी जो है लंब है, और जो लंब है वही लाइट हाउस की ऊंचाई है। तो चूँकि लंब और आधार जो होता है वो टेन थीटा में होता है, इसीलिए टेन 60 इक्वल टू लंब बटा आधार। टेन 60 का मान √3, लंब जो है ए बी हमने माना है प्रश्न में, और आधार जो है 150 मीटर ये। तो ए बी इक्वल टू होगा 150 √3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी का मान हमें मिल गया 150 √3 मीटर। अब त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में या ए डी बी में, अब इस त्रिभुज के लिए हम निकालेंगे। तो यहाँ भी हमें आधार और लंब से संबंधित है, तो हम यहाँ पे भी टेन थीटा लेंगे। कोण बन रहा है 30 डिग्री, इसीलिए हम टेन 30 डिग्री इक्वल टू लंब बटा आधार। तो लंब जो है हमने निकाल लिया है, ये लंब कितना है, ए बी 150 √3, तो ए बी की जगह 150 √3 बटा आधार जो है, आधार क्या है 150 प्लस एक्स, आधार की जगह लिखेंगे 150 प्लस एक्स।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये 1030 जो है 1/√3, 1030 का मान हमने लिखा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 150 प्लस एक्स इंटू 150 प्लस एक्स इक्वल टू 150√3 इंटू √3, तो ये होगा 150 प्लस एक्स इक्वल टू 150√3 इंटू √3, सिर्फ 3 होता है, पहले ही बताया मैंने। √3 इंटू √3 क्या होगा, ओनली 3। तो 150 प्लस एक्स इक्वल टू 150 इंटू 3 हो गया 450। तो x का मान निकालना है, इसीलिए 150 को बराबर किधर ले जाएंगे, तो 450 या 150 बराबर किधर आ गया, माइनस हो जाएगा, तो 450 में से 150 जाएगा तो 300 मीटर। तो x का मान हमें कितना मिला, 300, अर्थात x जो है यहाँ से यहाँ 3 है, 300 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ कुल दूरी क्या होगा जहाज का, 150 प्लस एक्स। तो सबसे पहले लाइट हाउस की ऊंचाई जो ए बी है हमने पहले ही निकाल लिया, कितना है 150√3। तो लाइट हाउस की ऊंचाई 150√3 मीटर, और लाइट हाउस से दूसरे जहाज के मस्तूल की दूरी BC प्लस सी डी अर्थात 150 प्लस एक्स, अर्थात 150 प्लस एक्स मतलब 150 प्लस 300, तो 150 प्लस 300 अर्थात 450 मीटर। अर्थात लाइट हाउस से दूसरे जहाज की जो मस्तूल की दूरी थी वो 450 मीटर, और लाइट हाउस की ऊंचाई थी 150√3 मीटर। नेक्स्ट है 11 नंबर। एक 5 तल्ले मकान के छत के किसी बिंदु से मीनार के शीर्ष को देखने पर और निचले सिरे के उन्नयन और अवनति कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो यदि मकान की ऊंचाई 16 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई एवं मकान से मीनार के बीच की 36 दूरी कितनी है। तो यहाँ पे एक अवनति कोण भी है और एक उन्नयन कोण भी, अर्थात एक कोण नीचे बनेगा और एक कोण ऊपर। तो सबसे पहले एक 5 तल्ला मकान के छत से किसी मीनार के शीर्ष और निचले सिरे को देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ए बी एक मकान बना लिया जो प्रश्न में बोला गया, जिसकी ऊंचाई 16 मीटर है। अब इस मकान से, मकान 5 तल्ला मकान के छत से ये जो मीनार है CE, इस मीनार के शीर्ष को 60 डिग्री के कोण पर देख रहे हैं, उन्नयन कोण पे, इसलिए ये ऊपर की ओर बन जाएगा। यहाँ इसके लिए नीचे की ओर ये आधार अगर पकड़ लेते हैं तो यहाँ पे 60 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। और उन्नति कोण जो बन रहा है वो 30 डिग्री, इसीलिए यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा मान के हम 30 डिग्री करते हैं, तो ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री होगा क्योंकि एक अंतर कोण। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ए बी है ये तो मकान की ऊंचाई हमने मान लिया है, ए बी लंब 16 मीटर दिया हुआ है। बी सी जो है वो निकालेंगे पहले, और ये जो बी सी होगा वही ए डी का भी दूरी होगा, ठीक है। उसके बाद ये दूरी निकालने के बाद हम डी ई निकालेंगे, उसके बाद जो डी ई प्लस ये 16 होगा वो मीनार की ऊंचाई होगा। तो हमें दो प्रश्न बोला गया है, एक तो मकान से मीनार की दूरी ये बी और सी, और दूसरा मीनार की कुल ऊंचाई। तो सी ई, ये जो सी ई है वो मीनार की ऊंचाई है, तो वो सी डी प्लस डी ई लिख सकते हैं पूरा। और ये सी डी भी क्या होगा 16, क्योंकि ये जो छत है ये छत के समानांतर है, तो इस ए बी जितना दूरी होगा सी डी भी उतना ही होगा, अर्थात ये 16 मीटर है तो ये भी 16 मीटर होगा। तो अब त्रिभुज ए सी बी में, पहले इस त्रिभुज में निकालते हैं ए सी बी में। तो यहाँ पे ये लंब दिया गया है, ये आधार हमें निकालना है। तो लंब और आधार जो वो टेन थीटा का फॉर्मूला से निकलता है, और यहाँ पे एंगल 30 है, इसलिए 1030 डिग्री इक्वल टू लंब बटा आधार। तो लंब जो है 16, तो लंब की जगह 16 लिखेंगे। आधार BC नहीं पता है अभी, तो इसलिए BC लिखेंगे। तो BC1 जो होगा BC, और ये होगा 16 इंटू √3, 16√3। तो ये जो BC आधार था, अर्थात ये मकान से जो मीनार की दूरी थी वो हमें पता चल गया 16√3 मीटर। तो जब ये 16√3 मीटर है तो ये भी 16√3 मीटर होगी। अब हमें निकालना है DE। तो त्रिभुज DAE में तो हमें लंब निकालना है। ये जो लंब है आधार हमने निकाल लिया है 16√3, तो इसीलिए यहाँ पे भी हमें टेन थीटा का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। और एंगल है 30 डिग्री, इसीलिए 60 डिग्री, इसीलिए 1060 डिग्री इक्वल टू होगा लंब बटा आधार। तो यहाँ पे 1060 डिग्री के लिए लंब जो है DE है और आधार AD का मान हमने निकाल लिया 16√3, हमें DE निकालना है। तो 1060 का मान हम लिखेंगे √3 इक्वल टू DE बाई AD। तो DE हमने x माना है, और AD जो ये दूरी था हमारा 16√3 मीटर, ये मकान से मीनार। तो वहाँ पे हम 16√3 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16√3 इंटू 3, x का मान होगा ये
√3 से 16√3 मल्टीप्लाई होगा, तो √3 जो होगा वो 3 और ये 16, तो 16 इंटू 3 48। एक्स का मान आया 48। तो मीनार की कुल ऊंचाई क्या होगा, ये 16 प्लस ये जो एक्स का मान आया 48, तो 16 प्लस 48। तो मीनार की कुल ऊंचाई होगी 16 प्लस 48 अर्थात 64 मीटर। और मकान से मीनार की दूरी, तो मकान से मीनार की दूरी जो थी वो BC, और BC कितना मिला है 16√3 मीटर। इसीलिए मकान से मीनार के जो बीच की दूरी होगी वो होगी 16√3 मीटर।